ओके जी। वेलकम क्लास। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली आपकी रेग्रेशन लाइन पे। रेग्रेशन लाइन पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में रेग्रेशन लाइन को कैसे हमने मीन के मैथमेटिकली या इकोनोमेट्रिकली मीन के हमने कैसे ड्राइव करना है, एक तो चीज़ हमने ये देखी। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो आपके पैरामीटर्स हैं बीटा नॉट और बीटा वन जो था, उनकी जब वैल्यूज़ आई तो हमने जो आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आ रही थी या दूसरा आपके पास कौन सा आ रहा था, टैम्प आ रहा था, उसकी जब हमने एक्स की वैल्यू पुट की इंडिपेंडेंट की, जिस पे आपका लेयर डिपेंड कर रहा था, तो आपने ये देखा कि उसके दो मीन के हमने सिनेरियो डील किए थे कि अगर मीन के बिस्प के मिलने की वजह से आपके लेयर जो है वो बढ़ जाता है, मीन कि आप रेस्ट करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मीन कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो आप जो हमारा लास्ट था वो आपने क्या किया था, आपकी जो सप्लाई कर्व थी उसे बैकवर्ड बेंड कर दिया था। दूसरा मैंने आपसे सिनेरियो डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जो डिस्क है उसकी सपोर्ट की वजह से आपके जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते, या मीन के अगर वो और मीन के नंबर ऑफ आवर्स काम नहीं करते तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो पूरी नहीं होती। तो वो फिर क्या करेंगी, वो फिर क्या करेंगे, ये करेंगे कि वो उनका जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करेगा, उनका बेंड नहीं करेगा। तो ये कल हमने दो मीन के वो किए थे, मीन के कंक्लूड किए थे अपने ड्राइव करके मैथमेटिकल फॉर्म के ज़रिए, और हमने मीन के ब्रीफली उसकी डेरिवेशन भी की और उस पर डिस्कशन भी की कि आपने क्या मीन के उससे फाइंड आउट किया। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर आपका 4 है ये। एक बार मैं लिख लूँ यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4 है आपके पास, और आपका जो चैप्टर का नेम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। आपका जो चैप्टर नेम है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो है आपके पास बजट, ठीक है जी, और सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास है एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। बजट बजट एनालिसिस। ठीक है जी, ये दो मेन के वर्ड्स हैं जो आपके यूज़ किए जा रहे हैं किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, इस चीज़ को मीन के एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर नंबर 4 को हम इन दो अल्फाज की बेस पे पहले अपनी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मीन के आपकी जो पब्लिक फाइनेंस की बुक है वो आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जो आपके पास बजट है, अब बजट की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ बजट। कि बजट की टाइप्स कितनी है। एक आपके पास होता है बजट सरप्लस, दूसरा आपके पास होता है बजट डेफिसिट, और तीसरा आपके पास क्या होता है, बैलेंस बजट जिसे आप कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं आपकी टाइप्स ऑफ बजट की, कि जो आपके पास बजट होता है उसकी टाइप्स कितनी है। तो उसकी कितनी टाइप्स है हमारे पास, 3 है। एक आपके पास बजट सरप्लस है, दूसरा आपके पास बजट डेफिसिट है, और तीसरा क्या है, बजट बैलेंस बजट जिसे आप कहते हैं। मीन कि आप ना डेफिसिट में है और ना ही आप सरप्लस में है। तो ये आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स है। तो जो ये जो 3 टाइप्स है, पहले हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपके पास बजट सरप्लस क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, और बैलेंस बजट क्या है। अगर आपके
जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो लेस देन रह जाए आपके रेवेन्यू से, तो आप क्या कहते हैं कि आपका जो बजट है वो क्या है, सरप्लस है। सेकंड आपके पास क्या है कि अगर आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ग्रेटर देन हो जाए आपके रेवेन्यू से, तो फिर आप क्या कहते हैं कि हमारे पास जो बजट है वो क्या है, डेफिसिट है। एंड बजट जो आपके पास बैलेंस है वो कब होगा, जब आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए आपके रेवेन्यू के। तो आप क्या कहते हैं, आपके पास बैलेंस बजट है। तो ये हमने क्या किया, तीन टाइप्स में के डिस्कस करने की कोशिश की है। ओके, अब हम ये जो बजट एनालिसिस है उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया, टाइप्स ऑफ बजट क्या है। अब बजट एनालिसिस जो है, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आपके जो गवर्नमेंट है वो बजट कहाँ से कमाती है, या वो बजट उसके पास कहाँ से आता है, वो रेवेन्यू कहाँ से हासिल करती है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये देखें जी, आपके पास आपके पास एक एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बेसिकली आपको क्या बताता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन आपका जो है वो 3 से 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक हो गया जी, ये आपके पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अब इसमें ना आपकी इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है। अब इकोनॉमी को डिवाइड करने के लिए आपके पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आप इन 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी की, तो ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है जी, अगर आप बात करते हैं इसकी सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये आपके पास क्या है, ओपन इकोनॉमी। ठीक हो गया जी, ये आपने मेन के यहां से क्या डिफरेंस फील किया कि आपके पास क्लोज इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी क्या होती है। अगर हम इन फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स की बात करें, ये जो आपके पास है सी प्लस आई, अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके पास क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये सी प्लस आई प्लस जी, तो ये फिर कौन सी बात हो रही है आपके पास, ये आपके पास बात हो रही है पब्लिक सेक्टर की। ठीक हो गया जी, अब आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इसमें रहते हुए क्या करती है, सबको कंबाइन करके इनमें से रेवेन्यू कमाती है। अब रेवेन्यू कहाँ से आता है, आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आता है वो स्पेशली ज्यादातर आता है टैक्सेस से। ठीक है जी, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपके टैक्सेस पे, कि आपके पास जिस रेशो के साथ टैक्सेस ज्यादा होंगे तो आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक हो गया, तो ये मीन के हमने देखा है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है आपकी ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर और आपके पास जो है पब्लिक सेक्टर, इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कंजम्पशन और आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट क्या करें। अब जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे।
ठीक है जी। डिस्पोजेबल इनकम वाई डी इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस। ठीक है, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों से टैक्सेस रिड्यूस कर दिए जाए तो सी प्लस आई जो है, सी प्लस आई, ये क्या होगा, ये बढ़ सकता है शायद, मगर कंफर्म नहीं है कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कंज्यूमर जो है वो किस तरह बिहेव करता है। अब सी प्लस ये जो कंजम्पशन है कि अगर आपके पास इनकम बढ़ी है, मीन के टैक्सेस रिड्यूस होने की वजह से आपकी इनकम क्या हुई, रिड्यूस हुई है, सॉरी टैक्सेस कम होने की वजह से जो आपकी इनकम है वो बढ़ गई है, तो जो कंजम्पशन है वो लाजमी नहीं है कि उसी प्रोपोर्शन के साथ बढ़े। क्योंकि आपकी जॉन मेनर्ड कीन्स की एक थ्योरी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि जो आपकी एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि आपकी इनकम में इजाफा होने की वजह से आप एडिशनल कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो एमपीसी है वो क्या हमेशा बताता है कि आपकी जिस रेशो के साथ इनकम बढ़ी है आपकी उस रेशो के साथ कंजम्पशन कभी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हमेशा एमपीसी के साथ ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 रहते हैं। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट ये एक तो होती है आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपके पास पैसे हैं, आपने कोई कारोबार अपना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने अपनी मर्जी के तहत कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड क्या हो रहा था, सेल आउट हो रहा था, तो आपने क्या किया है, उसको परचेज कर लिया है। तो वो फिर क्या है आपके पास, किस चीज़ पे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड पे होगी, मगर ये आपकी प्राइवेट है, आपकी मर्जी है कि जब वो बॉन्ड सेल आउट करें या किसी से परचेज कर लें। अगर आपके पास मीन के आपके वैलेट में कैश है तो वो आपकी मर्जी है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मीन के ये प्राइवेट सेक्टर की बात थी। अब जो प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दो पॉलिसीज़ पे डिपेंड करती है। वो पॉलिसीज़ कौन सी हैं? एक आपके पास पॉलिसी जो है वो फिस्कल पॉलिसी है, एंड सेकंड क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और जो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसकी पॉलिसी है, आपकी सेंट्रल बैंक की। ठीक है, जैसे कि आपका सेंट्रल बैंक है मीन के पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, या मीन के हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं जो आपके अमेरिका के सेंट्रल बैंक है वो है फेड। ठीक है जी, फेड क्या है, आपके अमेरिका का जो है वो सेंट्रल बैंक है। तो अब ये जो आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट आपके पास जो कंजम्पशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इन दो पे। अब जो आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मीन की फिस्कल पॉलिसी, इसकी भी दो टाइप्स है। एक आपके पास क्या है, एक्सपेंशनरी, और दूसरी क्या है आपके पास, कंट्रैक्शनरी। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी तरह है आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, एंड कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी, ये मीन के मैंने जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसका एक चैनल बना के आपको समझाया है कि जो आपके चैनल प्राइवेट सेक्टर का है वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाकई आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक काम कर रही हैं, नहीं कर रही है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। तो आपने यहाँ से क्या किया है वो देखा है ऑलरेडी, और ये हमने मीन के ऑलरेडी क्लास में भी इनिशियल लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ये देखेंगे आपने अब यहाँ से क्या देखा है कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन दो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, और जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो
फिजिकल पॉलिसी है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी वो किस चीज़ की है, आपकी फेड मीन के सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। और इनकी भी दो टाइप्स हैं आपके पास, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी और कंट्रैक्शन फिजिकल पॉलिसी, और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंसिव कंट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी, ये तो मीन के एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से चैनल था। अब हम किसको डील करने जा रहे हैं, अब हम डील करने जा रहे हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को। अब हमारे पास ये पॉइंट है, पब्लिक सेक्टर को हमने डील करना है कि पब्लिक सेक्टर में क्या है आपके पास। पब्लिक सेक्टर को आप क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं और इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। इसके दो नाम है, एक आपके पास क्या है मीन के पब्लिक सेक्टर, और दूसरा क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी के मीन के आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें नहीं है, जिसकी वजह से आपने क्या किया हुआ है, अपनी इकोनॉमी को क्लोज किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये देखें हम इसको अब मीन के आपके पब्लिक सेक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने अगेन वो एग्रीगेट डिमांड को लिख दिया है। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है इसको आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये तीन इसमें चीजें हैं आपके पास, या तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट है जी, जो आपके पास ये कंपोनेंट है ना जी, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है मीन के आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या है, ये मेन आपका डिटर्मिनेंट है जो डिसीजन लेता है कि आपकी गवर्नमेंट को किस चीज़ पे कंज्यूम करना चाहिए और किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके क्या है। ठीक है जी, आप देखेंगे, अब हम फर्ज करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितनी टाइप्स के हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट, पहला जो मेन के इसकी पहली जो इसकी किस्म है या टाइप पहली जो है वो क्या है आपके पास, टूरिज्म है। ठीक है जी, कि फर्स्ट जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की जो टाइप है वो क्या है, टूरिज्म बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल आपका कोई सदर चला जाता है किसी मीटिंग पे या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो वो जो उस पर अखराजात आते हैं वो क्या है आपके पास, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सेकंड, दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, आप लोगों को पेंशन वगैरह जब दी जाती है, पेंशन वगैरह आपको जब दी जाती है मीन के आपके जो कोई बंदा है वो रिटायर हो जाता है और उसको जो सारी ज़िंदगी सपोर्ट दी जाती है वो आपके पास क्या है, फ्रिंज बेनिफिट है। या मीन के किसी का स्कॉलरशिप लग जाता है विदाउट एनी वर्क, जो उसे मुआवजा दिया जाता है वो क्या है आपके पास, फ्रिंज बेनिफिट है। एंड थर्ड वन आपके पास क्या है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, तीसरी है जो आपके पास प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड है, कि जो आपकी पब्लिक गुड है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है। अब पब्लिक गुड में आपकी कितनी किस्में हैं, अब पब्लिक गुड को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि उसकी कितनी अकसाम है। अभी शॉर्ट टर्म में हम या शॉर्ट जो है वो इसकी अकसाम हम रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके जो पब्लिक गुड है वो शॉर्ट में कितनी फॉर्म्स हैं उसकी। अब जो हम बेसिकली हम देखते हैं रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं वो कितने, जस्ट आपके पास 3 किस्म की हैं। अब जो पब्लिक गुड की टाइप्स हैं वो कितनी है वो हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आपके पास पब्लिक गुड जो है वो आपके पास फर्स्ट कौन सी होती है, पब्लिक गुड। फर्स्ट आपके पास है रोड्स, सेकंड आपके पास क्या है, हॉस्पिटल्स,
थर्ड आपके पास क्या है, स्कूल एंड फोर्थ क्या है आपके पास, पार्क। ये जो आपकी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो इन चार चीज़ों पे ज़्यादा देखे जाते हैं, या इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, हॉस्पिटल्स आपको मीन के मेडिकेयर आप लोगों की कितनी की जा रही है, और उसके बाद क्या है स्कूल्स के आपके जो बच्चों के मीन के आप अगर देखेंगे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ क्या वो किस लिए हैं, वो आपके पास जो आपके जो गोल्स हैं, आपके पास दो टाइप्स के गोल्स हैं, एक आपके पास है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और दूसरे आपके पास क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको मैं यहाँ पे है हाईलाइट कर देता हूँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है जी, SDGs एंड MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड SDGs मीन के आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। अब ये क्या है आपके पास जो मीन के स्कूल किस लिए है, ताकि ये आप गोल अचीव कर सकें, जो आपके पास क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिहाज से या आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से कि आपका हर बच्चा वो क्या हो मीन के एटलीस्ट अपना नेम लिखना पढ़ना जानता हो, उसे आप क्या कहते हैं इनिशियल या प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, कि हर बंदे के पास प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। और इसी की वजह से क्या है आपके ये गोल्स आपकी मीन के ओवरऑल द वर्ल्ड आपकी वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि आप लोगों को ये चीज़ अचीव करनी चाहिए। एंड पार्क है, पार्क आपके बेसिकली हेल्थ के लिए एक अच्छी चीज़ जानी जाती है, मीन लोग वहाँ पे वॉक करते हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, इसे हम एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये मीन के हमने एक्सप्लेन किया, आपका क्लोज्ड इकोनॉमी को हमने एक्सप्लेन किया और उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस किस चीज़ पे होते हैं ये हमने देखा है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास ओपन इकोनॉमी। अच्छा, अब जो ये सारा कुछ है, अब इनमें से क्या होता है आपकी जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कमाती है। रेवेन्यू जैसे मीन के कोई फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ इनपुट्स आते हैं, इनपुट्स की सेल एंड परचेज पे क्या होते हैं टैक्स लगे होता है, तो वहाँ से जो आपके टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो फिर क्या करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू कमा के इसको सपोर्ट करती है, और ये जो है फिर इन सेक्टर्स को मीन के ये सारा सपोर्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू इस एलिमेंट को या इस इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है, और ये इनके साथ मिलके ये चैनल में क्या करते हैं आपको सपोर्ट करते हैं या आपके मीन के कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ठीक हो गया। एंड ओपन इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है आपके पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो है ये नेट एक्सपोर्ट पे अब दो किस्म के आपके टैक्स लगाए जाते हैं। हम सिंपल अगर अल्फाज में कहें तो दो किस्म के टैक्स हैं। एक आपके पास क्या होते हैं, दो चीजें आपके पास, एक आपके पास क्या है टैरिफ, और दूसरा क्या है कोटा। ठीक है जी, एक आपके पास क्या है टैरिफ और दूसरा क्या है कोटा। अब जो टैरिफ है वो किस चीज पे लगाया जाता है, प्राइस पे। प्राइस पे जो टैक्स लगाया जाए उसे क्या कहते हैं टैरिफ या ड्यूटी लगाई जाए, और जो आपके पास कोटा है वो क्या है क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे जो ड्यूटी लगा के गवर्नमेंट अर्निंग करती है मीन की रेवेन्यू कमाती है उसे आप क्या कहते हैं कोटा कहते हैं। अब टैरिफ और कोटा से जो आपको रेवेन्यू आता है वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस चैनल के जरिए फिर यहाँ पे पहुँचती है कि आपके कि क्या क्या या किस किस मीन के रीजन में या किस किस चीज़ में वो फोकस करती है। तो वो मीन के एक आपको सिंपल मीन के आपके पास जो बजट एनालिसिस था वो हमने इसको एक्सप्लेन किया है। जो आपके पास बजट एनालिसिस है वो क्या है, किस तरह आप मीन के आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है और किस तरह आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर करती है। ये अभी हमने मीन के क्लियर किया है कि आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कमाती है और फिर उसे इन्वेस्टमेंट या कंज्यूम कैसे करती है। ये चीज़ें हमने क्या की हैं अभी क्लियर की हैं कि जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट था बजट एनालिसिस कि आपकी गवर्नमेंट का बजट कहाँ से आता है। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट पॉइंट किया है। अब हम जा रहे हैं डेफिसिट फिनेंसिंग की तरफ कि आपकी गवर्नमेंट
जब डेफिसिट में आपके जो बजट है वो डेफिसिट हो जाता है, तो फिर वो फाइनेंस कहाँ से करती है? ठीक है, तो हमने जो अभी तक में डिस्कस किया है वो किस पॉइंट पे किया था? आपके बजट एनालिसिस में। अब हम सेकंड जो आपके चैप्टर का नेम है, बजट एनालिसिस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो अभी तक हमने मेन के आपके बजट एनालिसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग को, कि आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है और कैसे आप मेन के आप फाइनेंसिंग डेफिसिट में से निकल के आप सरप्लस में या किस में जा सकते हैं? बैलेंस में जा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, आप किस तरह से या आपकी गवर्नमेंट डेफिसिट में से निकल के आपके बैलेंस या सरप्लस की तरफ जा रही है, जा सकती है, वो हम मेन के अभी इस चीज़ से देखेंगे। अब जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, हम इसको एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि आपके पास जो डेफिसिट बजट, ठीक है जी, डेफिसिट बजट जो है इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी इसको डिफाइन किया है, अगेन भी डिफाइन करने जा रहा हूँ। डेफिसिट बजट जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है कि अगर आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाए? एक्सीड हो जाए आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो हम क्या कहते हैं? आपके जो मार्केट में या आपकी गवर्नमेंट के लिहाज से क्या आ गया है? डेफिसिट। मीन कि आपका जो बजट है वो क्या है? डेफिसिट है। अब बजट जो डेफिसिट है वो हम उससे कैसे निकल सकते हैं? मीन कि आप एक पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट हैं और आप देखते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में क्या है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग इस टाइम चल रही है, आपका जो बजट है वो डेफिसिट में है, तो आप उससे या उस ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं? ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, या आप लोगों ने उसे एक्सप्लेन करना है या उसके बारे में सजेस्ट करना है। ओके, आप देख रहे हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपका जो मीन के वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसने इससे निकलने के लिए बहुत मीन के अच्छा काम किया है। तो मीन जो लास्ट में न्यूज़ सुन रहा था उसमें बताया जा रहा था कि आपके मुल्क ने अच्छा खासा जो कर्ज है वो उतार दिया है। वो कहाँ से किया है? तो अब हम उसको देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जब आपके पास डेफिसिट बजट होता है या डेफिसिट फाइनेंसिंग आपने करनी होती है कि डेफिसिट से आप निकलें, तो उसके लिए कैसे आप करते हैं? उसके लिए आपके पास क्या है? फर्स्ट सजेशन क्या है? फर्स्ट आपके पास क्या है? इंक्रीज द लेवल ऑफ टैक्सेस। ठीक है जी, पहला क्या करें? इंक्रीज द लेवल ऑफ टैक्सेस, कि जो आपके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपके प्राइवेट सेक्टर में हो रही है उस पर टैक्स लगाएं। प्रॉपर्टी टैक्स लें, ये जैसे जहाँ जहाँ से आप रेवेन्यू कमा सकते हैं वो टैक्स लगाएं। सेकंड आपके पास क्या है? बारो करें आप। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए? उधार लेना चाहिए। उधार लेके आप क्या करें? अपना जो बजट है उसे बैलेंस में ले आए। ठीक है जी, आपकी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है? फर्स्ट आपके टैक्सेस बढ़ा दिए, जिस पर लोगों ने वावेला किया है कि भाई हमसे मीन के हमारे जो टैक्सेस हैं हम पे बढ़ गए हैं, तो ये रिड्यूस होने चाहिए। और स्पेशली जो आपके पास ताजिर हजरात हैं उनको ये कहा गया कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो मीन के एक लीगल वे से होनी चाहिए। मीन के एक फॉर एग्जांपल
हम देखते हैं कि अगर आप वेस्टर्न यूनियन में जाएं और अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं कहीं, तो वो आपके पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके पास आईडी कार्ड दें, किसको भेजना है, किस पर्पज़ के लिए भेजना है। तो आपकी हुकूमत ने कहा कि जस्ट हमें यही बता दें कि आप जो मीन के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस लिहाज से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस हमें ये नीड नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप इतनी की क्यों कर रहे हैं। हमें मीन कि ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो ट्रांजैक्शन है वो किस पर्पज़ के लिहाज से हुई है। ठीक है। दूसरे क्या है, बारो। तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसने बारो भी किया है। तो मीन के आपकी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उससे निकलने के लिए ये दो आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। तीसरा, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये आपके पास 3 सजेशन है। अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग से निकलना चाहते हैं तो लोगों पर टैक्स बढ़ा दें, बारो करें, और क्या करें, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपकी गवर्नमेंट जैसे ही आई, जैसे इमरान खान गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, पहले टैक्सेस बढ़ा दिए मेन के डेफिसिट से निकलने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या किया, फिर बाद में उसने बारो भी किया आईएमएफ से, जिस पर लोगों ने तनकीद की कि आईएमएफ से आपने तो कहा था कि हमने कर्जा लेना नहीं है, तो फिर आपने क्यों कर्जा लिया है आईएमएफ से। तो ये वजह थी जिसकी बेस पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, आईएमएफ से कर्जा लिया और लोगों पर टैक्सेस बढ़ाए, और फिर क्या किया, आपके जो गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर उनको क्या कर दिया, रिड्यूस। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे आ रहे थे, जो आपकी एक्स गवर्नमेंट थी। फर्स्ट करते हैं, जो फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे आ रही थी, मीन के मीटिंग्स पे क्या था कि मीटिंग्स जहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे मीन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो क्या हो जाता था, खर्चा हो जाता था। ठीक है, मीटिंग्स पे। सेकंड जो था वो किस चीज पे था, आपके फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप पर जो है मीन के आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो एक अच्छी पॉजिटिव मीन के पहलू रखते हैं कि स्कॉलरशिप को रिड्यूस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्कॉलरशिप को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग ये मीन के गुड था एज अ पॉलिसी मेकर। ये एक अच्छा काम किया गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके एक्सपेंडिचर आपकी मीटिंग पे हो रहे हैं उसको रिड्यूस किया जाए। स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप पे मीन के आपके एक्सपेंडिचर होने चाहिए। जो स्कॉलरशिप एक्सपेंडिचर नहीं हुए तो मीन के आपके जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी रेशियो को रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड जो है आपके पास जो आपकी एक्स गवर्नमेंट है उसने क्या किया, रोड्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। मीन के रोड्स बनाए, ये देखें जी रोड। तो जो आपकी गवर्नमेंट है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश की है, मगर बहुत माइनर वे में, इतना नहीं की जैसे कि मीन के आपकी एक्स गवर्नमेंट थी। उन्होंने मीन के सारे जो मीन की इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने सड़कों पर ही कर दी। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे कहते हैं कि उनके अपने ही वो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो उनका मीन के लोहे का काम वो उनका खुद का है, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है तो उसमें उन्होंने वो किया, मीन के रोड्स बनाए दिए रोड पे। और इसी तरह मीन के ये एक और भी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने पैसे खाने हैं तो आप शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट रन में जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे यही कुछ होता है। ओके, ये एक अलग व्यू है, इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके पास था, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मीन कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग से निकलने के लिए आपको ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। मीन की जो आपकी बुक्स कह रही हैं वो क्या कह रही हैं कि अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। एक, आप टैक्सेस लोगों पे बढ़ा दें। दूसरा क्या करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें। और तीसरा क्या है, आप क्या करें, बारो करें। आपकी ये गवर्नमेंट ने ये तीनों काम किए। तो जिनकी इन तीनों काम की वजह से ये जो है, ये जब तीनों काम किए गए
तो इन 3 काम करने की वजह से आपका जो डेट था वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है जी, आ रही बात समझ। तो आपका जो डेट था वो इन 3 काम करने की वजह से आपका डेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये लास्ट न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि आपके जो मेन के इस गवर्नमेंट ने अच्छा खासा जो आपका डेट था उसे रिड्यूस कर दिया है। ठीक है जी, और जो आपके बाकी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये काम नहीं किए, जस्ट उन्होंने मेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, टैक्सेस लोगों पर कम किए और बारोइंग बढ़ाई। मीन कि एक उनका ये पॉजिटिव वैल्यू था, बाकी उन्होंने 2 क्रॉस कर दिए इस पर मीन के। अब टैक्सेस, जो टैक्सेस हैं वो भी आपके पास 2 टाइप्स के हैं। एक आपके पास जो टैक्सेस हैं, एक आपके पास क्या है, प्रोग्रेसिव और दूसरा क्या है आपके पास, रेग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जैसे मीन कि आपकी इनकम बढ़े आप उसी रेशो के साथ आप टैक्स भी पे करें। और एग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि आपकी जिस रेशो के साथ इनकम बढ़ रही है आप उसी रेशो के साथ क्या करें, टैक्स नहीं दे रहे, तो ये आपके पास क्या होता है, रेग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है जी, ये मीन कि हमने देखा कि जो आपका टाइटल था, जो आपके टाइटल है उस पर हमने डिस्कस किए है। ये 2 अल्फाज ये थे आपके पास, सॉरी एक अल्फाज ये और एक ये। अब ये 2 जो आपके पास अल्फाज थे आपके टाइटल में, हमने उस पर क्या किए, डिस्कशन किए कि आपके पास क्या हो रहा है इस टाइम और आपकी इकॉनमी को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब जो आपके पास इनिशियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द फेडरल बजट या फेडरल बजट डेफिसिट, कि आपके लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बैलेंस बजट नहीं कर पाती। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट ये टाइटल पे डिस्कशन थी आप लोगों की। अब हम आपके जो बुक में फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन ये दी गई है, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द बजट फॉर अ गवर्नमेंट, कि आपके जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों है कि वो अपना बजट जो है वो बैलेंस नहीं कर सकती। ये मीन कि इस पे हम डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। एक माइनर से हमने इस पर डिस्कशन करनी है और जो डिटेल में है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करनी है। Why is it so difficult for a government difficult to balance the budget for a government? ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये सबसे मुश्किल काम क्यों होता है कि वो अपना बजट जो है वो क्या करे, मेन की बैलेंस करे। क्यों नहीं बैलेंस कर पाती, क्या वजूहात होती है। अब इसके लिहाज से क्या होता है कि आपके जो बजट बैलेंस है वो कैसे रहे कि जो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इक्वल हो जाए आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू को। ठीक है जी, ये आपके क्या वजह है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं कर पाती कि आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो हमेशा आपके इक्वल हों आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू के। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में ये किया जा रहा है, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द बजट फॉर अ गवर्नमेंट, कि आपकी गवर्नमेंट के लिए एक बैलेंस बजट करना क्यों मुश्किल है। तो ये देखें इसके सिनेरियोज, ये मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में जो आपके पास मीन के बजट की टाइप्स थी और आपके जो डेफिसिट फिनांसिंग थी उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है
अब मज़ीद मैं अगेन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट दो सिनेरियो होते हैं कि या तो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाते हैं, मीन के बढ़ जाते हैं, या क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करते हैं। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इससे बढ़ जाए तो मीन के आपके क्या है, डेफिसिट है, और अगर इससे कम हो जाए तो फिर क्या है आपके पास सरप्लस। ठीक है जी, ये मीन के, और ये क्या है आपके पास बैलेंस। अब जो गवर्नमेंट है या वो हमेशा डेफिसिट में रहती है या वो सरप्लस में रहती है। आपका बजट जो है वो अगर बजट बैलेंस होता भी है तो बहुत माइनर टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर द 1 ईयर और 2 ईयर, मीन के शॉर्ट टर्म के लिए होता है आपका बैलेंस। ये नहीं होता कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो है वो बैलेंस रह जाए कि आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जितना आप रेवेन्यू कमा रहे हैं उसी रेशो के साथ आप क्या करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करें। तो ये बहुत मुश्किल होता है। ये कम औकात या मीन के बहुत से कम वक्तों में देखा गया है कि आपके जब गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है जो कमा रही है वो उसी रेशो के साथ क्या कर रही है, मीन के एक्सपेंडिचर भी कर रही है। ठीक है जी, ओके। तो इसका आंसर, टू आंसर दिस क्वेश्चन, ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो आपकी जो बुक है या मीन के जो आपकी इकॉनमी है वो आपकी ब्लेम करती है गवर्नमेंट को कि जो आपके पास जी सेक्टर है, जी जो है मीन के गवर्नमेंट सेक्टर है, वो मेन रिस्पॉन्सिबल है कि जो आपकी गवर्नमेंट है जो आपकी बैलेंस बजट नहीं होने देती। वो क्या वजह है? एक आपके पास वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि आपके डिफिकल्ट बैलेंस क्यों है। फर्स्ट रीज़न क्या है आपके पास? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड सेकेंड आपके पास क्या है? सेकेंड आपके पास क्या है? इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है जी, ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट है वो बजट को बैलेंस नहीं कर पाती। ठीक है, आपकी कौन सी वजूहत हैं? ये आपके पास दो वजूहत हैं जिसकी बेस पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके बजट को बैलेंस नहीं कर पाती। ठीक हो गया? तो आपने यहाँ से देखा कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपका बैलेंस बजट क्यों नहीं कर सकती। एक तो आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, और दूसरा क्या है आपके पास जो मीन के हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास जो इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि आप जो है अमीरों से टैक्स नहीं लेते, या जिस रेशो के साथ इनकम बढ़ रही है आप उस रेशो के साथ इनकम जो है वो रिसीव नहीं करते, सॉरी टैक्स नहीं लेते। तो इसी वजह से क्या है आपके पास इनसफिशिएंट टैक्स सिस्टम है। ठीक हो गया जी। ये एक मेन के आपकी बुक ने जो रेकमेंड किया है कि आपके जो गवर्नमेंट है वो हमेशा हर्डल क्यों फील करती है कि आपका बजट जो है बैलेंस हो, वो किस वजह से? दो चीज़ों की वजह से। एक तो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आपके पास इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, ओके। टू राइज द रेवेन्यू नीडेड फॉर द वैल्यूएबल गवर्नमेंट प्रोग्राम। अब आपके पास प्रोग्रेसिव सिस्टम टैक्स सिस्टम क्यों होता है कि आपके जो टैक्स है वो क्यों लगाया जाता है? ये मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है। तो आपकी जो बुक है वो ये रिप्रेजेंट करने जा रही है कि ओके कि इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फेल्स टू राइज द रेवेन्यू नीडेड। अब ये आपका जो इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव सिस्टम ये फेल हो जाता है या फेल कर देता है कि जो आपके नीडेड प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से उन पर इन्वेस्टमेंट की जाए। मगर क्या होता है कि आपका जो इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये क्या करता है, आपका रेवेन्यू क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने जो है कंक्लूड किया गया है, फर्स्ट जो अभी स्टेटमेंट हमने इस चैप्टर की स्टार्ट की है वो क्या किया है कि जो बैलेंस बजट
जो बैलेंस बजट है वो क्यों नहीं होता। तो मैं इसको अब फंक्शन में लिखने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने इक्वल के ऊपर क्रॉस लगा दिया कि बैलेंस बजट नहीं है आपका। वो किस चीज का फंक्शन है? फंक्शन ऑफ दो चीजें, एक आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस आपके पास क्या है, इन सफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है जी, ये दो चीज़ों का फंक्शन है आपका। जो बजट है वो बैलेंस नहीं होता। तो इसका जो हमने आज कंक्लूड किया है वो यही किया है कि आपका जो बैलेंस है वो जो बजट है वो बैलेंस क्यों नहीं होता। वो इन वजूहात की वजह से नहीं होता। एक तो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विद द पैसेज ऑफ टाइम अप डाउन, मीन कि उनमें लाइक अ बिजनेस साइकिल अप डाउन आता रहता है। और दूसरे कि आपके पास जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है उसमें क्या है, वो इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और आपके जो रेवेन्यू है वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये वजह है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा हर्डल फील करती है या फेस करती है कि एक आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट बैलेंस कैसे करे। तो ये मीन के हमने कंक्लूड किया है आज जो हमारा इंट्रोडक्शन मीन के जो आपका चैप्टर का टाइटल था और आपका जो फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट दी गई है ये वाली, तो उसको आज हमने मीन के कंक्लूड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर मीन के हमने अच्छी तरह किया है और मीन के इसका इंट्रोडक्शन भी बड़ा डीपली हमने किया है। तो आप लोग इसे सुनेंगे, हम इंशाल्लाह जो है इसको मज़ीद अपनी जूम की मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि जूम की जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। और वैसे मैंने जो आज का लेक्चर है वो सारा एक पहले डिटेल के साथ अपने जो हमारा चैप्टर का टाइटल था बजट एनालिसिस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, उस पर मैंने डिस्कशन की है। उस पर डिस्कशन करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, आपके जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी बुक में गिवन था उस पर मैंने डिस्कशन किया और आपको मीन की एज अ फंक्शन बना के समझाया है कि आपका जो बैलेंस बजट है वो क्यों नहीं हो सकता एक गवर्नमेंट के लिए। तो उसके लिए दो वजूहत थी आपके पास, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इनसफिशिएंट प्रोग्रेस। कि आपके पास जो इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वो जब मीन के आप ठीक तरह रेवेन्यू कमाते हैं तो जो आपके पास गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लान प्रोग्राम होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और उधर से आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आप बैलेंस बजट नहीं कर सकते। तो ओके, जो हम नेक्स्ट मीन के अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो मीन के फर्दर इसी मीन के पॉइंट से हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ होप सो आप लोगों को ये लेक्चर डीपली समझ आएगा जब आप मीन के इसे लिसन करेंगे। तो हम अपना लेक्चर जो है ये वाइंड अप करने लगे। ओके जी, शुक्रिया।